गाते हुए की आराधना करते हुए अपने स्थानों पर जाए। अपने पड़ोसी से बोले परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, आपके जीवन को आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, आपके काम को आशीष दे, आपके हर क्षेत्र को आशीष दे। हालेलुया। आपके जीवनों के अंतर्गत प्रभु की आशीषें बनी रहे, बढ़ती जाए, परमेश्वर की महिमा होती जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत बहुत कुछ आज हमारे पास जीवन के अंतर्गत में आप प्राप्त करने जा रहे हैं। आप आनंदित हैं। परमेश्वर आप लोगों को अपने आनंद के अंतर्गत ऐसी बनाए रखे, आपका आनंद बढ़ता चला जाए। सबसे पहले हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं कि प्रभु ने हमें सुंदर समय दिया। साथ ही साथ हम इस समय राकेश सर को याद करते हैं जो आज हमारे बीच में है। और हम आप लोगों ने पिछले दिनों के अंदर भाई के जीवन के बारे में जाना कि इनके पापा संसार छोड़ के चले गए। बहुत सी बातों के साथ परिवार ने जूझा, परिवार लड़ा, परमेश्वर ने परिवार की सहायता की, मदद की। और आगे सर आपको आपके परिवार को कहना चाहते हैं पूरी कलीसिया आपके साथ है, सबकी प्रार्थनाएं आपके साथ है। परमेश्वर आपको इस समय और आने वाले समय के अंतर्गत ताकत दे, सामर्थ दे, बल दे और परमेश्वर आपको नई रीति से खड़ा करे। प्रभु के लोग कहें आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन अनुग्रह करे। लगातार आप परिवार के लिए दुआ करें, सिस्टर ललिता के लिए प्रार्थना करें, विशेष इनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करें जो गुजर की अवस्था में है। भाई ने लगातार हमसे बातचीत जब हो रही थी तो भाई ने कहा मैं ये चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि मम्मी परमेश्वर के भवन में आए। हालेलुया। आपको मालूम है जब हमारे जीवनों के अंदर ऐसी घटनाएं होती, बहुत सी आदि तूफान आते हैं, वो सारी बातें यहाँ से हम बोल नहीं सकते, लेकिन जब आपको शॉर्ट एंड स्वीट आपका मतलब छोटे रूप में आपको कहना चाहते हैं। इसे बीच के अंतर्गत भाई को बहुत सी बातें परमेश्वर के विरुद्ध के अंतर्गत परमेश्वर के विरुद्ध में करने के लिए बहुत ने किया गया, लेकिन सारी बातों के बीच में हम आनंदित और खुश इस बात के लिए कि भाई ने इन सारी बातों के बीच में परमेश्वर के प्रेम में कर रहे हैं। हालेलुया। आज आपका मेरा कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को खुदा के सामने उठाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में उठाएं ताकि वो और नए बल के साथ परमेश्वर की महिमा करें। विशेष इनकी मम्मी के लिए दुआ करें कि परमेश्वर भाई चाहते हैं कि मम्मी प्रभु के अंतर्गत आए, प्रभु के भवन में आए और विश्वास करते हैं प्रभु ऐसा करने की सामर्थ्य रखता है, ऐसा हो सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम इस समय हम विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं आप में से प्रत्येक का, विशेष उन लोगों का जो हमारे बीच में फर्स्ट टाइम है। एनीवन हु इज इन आवर मिड्स फर्स्ट टाइम, अगर हमारे बीच में कोई पहली बार है तो मेहरबानी सब चाहेंगे कि आप अपने स्थानों पर आप खड़े हो जाएं। ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, जस्ट थोड़ा सा हम आपका नाम पूछेंगे, कहां से आए हैं, इतना केवल पूछ करके हम आपको बैठा देंगे। जो भी लोग पहली बार, जो भी भाई बहन हमारे बीच में है जो फर्स्ट टाइम अगर कोई आया है तो मेहरबानी से अपने स्थानों पर खड़े हो, अपना नाम बताएं, आप किसके साथ आए हैं ये भी अगर बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इधर से जैसे स्टार्ट करें भाई खड़े आए। क्या नाम आपका? खुशी है। कहाँ से हैं आप? आज किसके साथ आए हैं? रमेश जी के साथ आए। तो आपको बहुत बहुत आशीष दे, हमेशा आपको बहुत बहुत आशीष देता रमेश जी, हमेशा आपको बरकत दे, आपके जीवन का पूरा कार्य करे। और भी जो लोग हमारे बीच में फर्स्ट टाइम आए हैं, आपने रेखा सिस्टर का प्रभु के नाम में स्वागत है। आप भी हमारे असंध्य आराधना में पहली बार हैं, आपको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत बरकत दे। पिछले मीटिंग में आप कोई आया है वो पता लगे, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम संडे आराधना में आए तो जरूर अपने स्थानों पर आप खड़े होकर अपने नाम को बताएं ताकि आप लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सके, प्रभु की महिमा कर सके। प्लीज सर योर गुड नेम प्लीज। विशाल जैन सर, आपका प्रभु के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। से आप? Yes, sir. Okay, thank you. God bless you. Thank you. You can be seated. आप बैठ सकते हैं मेहरबानी से। नमन जी, आपका प्रभु के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। छोटा ताली बजाएं। आपके ताली से नगरा के कहाँ आए हैं? एक परिवार में आए हैं। नगरा के एक जानकारी देने के लिए आए। फॉर्मेलिटीज के लिए नहीं कहा जा रहा, लेकिन हम इनके प्रभु के नाम में खाली अभिजीत जी, आपका प्रभु के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार ताली बजा करके भाई का भी हम स्वागत करें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जितने भी लोग आए हैं हर एक को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे, खुदा आपके जीवन में अनुग्रह करे। और लंबे समय के बाद हमारे बीच में आए उनका भी हम स्वागत करते हैं। निमिषा मुस्कान हमारे बीच में एक बार फिर अहमदाबाद से है, तो परमेश्वर दोनों बेटियों को बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे, जीवन में खुदा अनुग्रह करे। 12 शहर से हमारे बीच के अंतर्गत हमारे
परिवार जो है परमेश्वर का धन्यवाद देते हमारे बीच के अंतर्गत है, तो प्रभु के नाम की तारीफ पढ़ाई करते हैं। जैसा कि हमारी सिस्टर ने मंजू ने यहाँ पर गवाही दी, और एक बार मंजू सिस्टर, हेमराज जी और बेटा राहुल, एक बार आप तीनों अगर खड़े हो जाए तो अपने सारा अच्छा है। तो आइए जोरदार इनका स्वागत है। जो जब मैं आप सो रहे थे, ये लोग क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, और जब मैं आप उठे थे तभी स्टेशन के ऊपर वहां पर इधर भवन के अंदर पहुंच चुके थे। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत आशीष दे, सर आपको बहुत बहुत आशीष दे, सिस्टर आपको प्रभु आशीष दे, और हम विश्वास करते हैं आपका आना व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर आपके जन अनुग्रह करे। साथ ही साथ आप अमित के लिए धन्यवाद देते हैं, बेटे अमित के लिए। भाई बेटा आप भी एक बार खड़े हो जाए तो जोरदार अमित का भी स्वागत करें। ये और भी दूर से आगे से परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मेहरबानी से आप बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप तो लोग लगातार आते रहते हैं, आप सबका प्रभु के नाम में स्वागत है। कोई ऐसा तो नहीं जो बहुत लंबे समय बाद आया है, लंबे समय बाद आया था, आप अपने स्थानों पर खड़े हो प्रभु की महिमा कर सकते हैं। लगातार आते रहते, परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत दे। साथ ही साथ हम प्रभु के नाम की स्तुति आराधना करते हैं हमारी सिस्टर के लिए जो शाहपुरा से हमारे बीच के अंतर्गत आते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। तो सिस्टर आपका, बेटे का, और सब क्या है, आनंद जी है क्या? आनंद जी किधर है? पीछे है। तो आनंद जी का, आप तीनों का बहुत बहुत चारों बेटा परमेश्वर आप तीनों को बहुत बहुत आशीष दे। सिस्टर है, आप तीनों का, हमारे भाई आनंद का, सिस्टर का, बेटे का, परमेश्वर आप तो तीनों का प्रभु के नाम में स्वागत है। वो आपको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। आप आए हैं, परमेश्वर आपकी दिनों में कार्य करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु के वचन में से हम चलेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर आनंद की बात यह है कि आपके लिए ऑयल अनॉइंटिंग के साथ प्रार्थना की जाएगी, और आपसे कहना चाहते विश्वास करें, ये परमेश्वर तेल, ये परमेश्वर लोगों तेल का अभिषेक आपके जीवनों के अंदर बड़ा काम करेगा। आपसे कहना चाहते हैं तेल साधारण है, जो दुकान में मिलता है वो साधारण तेल है, लेकिन इसके पीछे की गई प्रार्थना के द्वारा ये विशेष बन गया है, और विश्वास करते हैं ये विशेष आपके जीवन के अंदर विशेष काम करेगा। और इसी विश्वास के साथ आप बैठे, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। जल्दी शॉर्ट एंड स्वीट संदेश के साथ प्रभु की, ये सेंटर में क्या सेंटर है क्या? ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तैयार है आप? और मैं तैयार हूँ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, और परमेश्वर की सहायता से उस पर चलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करे। हम इन दिनों के अंतर्गत इस साल के तीसरे महीने के अंदर आ चुके हैं। हम इस साल के तीसरे महीने के आखिरी संडे में आ गए हैं, और हम 2 दिन के बाद हम नए साल के अंतर्गत प्रवेश कर जाएंगे। चारों तरफ एक बहुत ही ज्यादा एक मजाक चल रही है। एक क्या चल रहा है? मजाक चल रही है। एक व्हाट्सएप पे वायरल चीजें हो रही है, और वायरल क्या हो रहा है? मार्च खत्म ही नहीं। मतलब ये क्या चल रहा है कि मार्च में क्या आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया, ये वैसा भी हो गया, वैसा भी हो गया। मार्च अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपसे कहना चाहते परमेश्वर वो मार्च में सब कुछ आया, लेकिन 2 विशेष बातें नहीं आई जो अप्रैल में आने वाली है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते अप्रैल में वो आने वाला है जो मार्च में नहीं आया, और आपसे कहना चाहते वो ऐसी चीज आने वाली है जो मानव इतिहास के लिए, मेरे लिए, आपके लिए अद्भुत है। तो इसलिए मार्च खत्म हो रहा है, अप्रैल आ रहा है, और उसके साथ आपके लिए कुछ अद्भुत आ रहा है, क्योंकि अप्रैल के अंदर वो आ रहा है जिसके द्वारा संसार ने आनंद मनाया, और मैं आप आनंद का कारण बने। और आपसे कह, इसलिए कई लोगों के लिए क्या मार्च कठिन है, क्योंकि मार्च के अंतर्गत है वो यीशु मसीह का मृत्यु ना आई, इस मार्च के अंतर्गत यीशु का पुनरुत्थान नहीं आया, इसलिए सब कुछ कठिन नजर आ रहा है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, वेट, समथिंग ग्रेट इज कमिंग, कुछ महान आ रहा है, कुछ अद्भुत आ रहा है। लेकिन अभी साल के तीसरे महीने के अंदर जब तीसरे महीने की बातचीत करेंगे, ज्यादा स्किप हो गए तो उछल करके चौथे महीने में नहीं जाएंगे, और आपसे बातचीत हम कर रहे हैं तीसरा यूहन्ना, तीसरे महीने के अंतर्गत, तीसरे यूहन्ना से आपसे हम बातचीत कर रहे हैं, और हम आपसे कह रहे हैं परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या प्लानिंग आपके लिए है। What is the plan of God for you in this month
एंड थ्रू आउट द ईयर, आपसे कहें कि वो एक महीने की योजना नहीं होती, पूरे साल और जीवन भर की प्रभु की योजना होती है। और परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। तीसरा यूहन्ना के दूसरे वचन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, हाँ जी पढ़िए। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि हाँ जी, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, हाँ, वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे और भला चंगा रहे। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, उन भाइयों और बहनों से कहना चाहते हैं, जो लगातार आते रहते, आपसे कहना चाहते, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर ये चाहता है। क्या चाहता है? पहली बात परमेश्वर चाहता है कि आप क्या करें, आप आत्मिक उन्नति करें। यू में ग्रो स्पिरिचुअली, आप आत्मा में उन्नति करें। आपका जो इनर पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द मैन, मनुष्य का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, आत्मा है, जो कभी ना मरता है ना कभी मरेगा। लेकिन परमेश्वर जब कहता है, वो से परमेश्वर कह रहा है, मैं चाहता हूं तो आप क्या करे, आत्मा में उन्नति करे। और केवल, अब कई लोग कहेंगे हमें आत्मा उन्नति से क्या लेना देना, हमें तो हमारे जीवन में एक अंतर्गत, हमें तो धर्म में उन्नति चाहिए, हम तो बुद्धि में उन्नति चाहते हैं, हम तो ज्ञान में उन्नति चाहते हैं। आपसे कहना चाहते, ये परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, ये परमेश्वर केवल आपकी आत्मा के बारे में बातचीत नहीं करता। ये परमेश्वर कहता है, मैं चाहता हूं तू क्या करे, सब बातों में उन्नति करे। हालेलुया। आपसे कहना चाहते, वो परमेश्वर है जो आपके जीवन के अंदर सब बातों की उन्नति चाहता है। सबका मतलब, सबका मतलब, सब, इसमें सब कुछ आ गया, बुद्धि आ गया, ज्ञान आ गया, धन आ गया, बिजनेस आ गया, जो भी बात आप करें, परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं तो उस बातों में उन्नति करे। लेकिन किसी ने कहा है, क्या कहा किसी ने कहा है, हेल्थ इज वेल्थ। क्या कहा है किसी ने, कि हेल्थ इज वेल्थ। शरीर ठीक ना रहे तो मेरे धन का मैं क्या करूं, मेरे पास बहुत धन हो, मैं उस धन का द्वारा बहुत अच्छा मकान ले लूं, अच्छा पलंग ले लूं, बिस्तर ले लूं, लेकिन बीमारी मेरे जीवन में हो तो उस अच्छे बिस्तर का, उस अच्छे घर का क्या फायदा। तो खुशखबरी ये है, परमेश्वर कहता है, उसे शोक करके रखे मेहरबानी से, परमेश्वर को खुदा कह रहा है, क्या कह रहा है, मैं ये चाहता हूं तू सब बातों में उन्नति करने के साथ साथ क्या करे, भला और चंगा भी रहे। तेरे शरीर के अंदर बीमारी राज्य ना करे, तेरे जीवन के अंदर बीमारी राज्य ना करे। आपसे कहना, ये परमेश्वर का प्लान है आपके लिए, मेरे लिए। अपने पड़ोसी से बोले, आपके लिए परमेश्वर चाहता है अब आत्मा में उन्नति करें, सब बातों में उन्नति करें और भले चंगे रहे, और भले चंगे रहे। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। अब सवाल ये कैसे होगा, इसके बारे में मैं आप बातचीत कर रहे हैं। ये कैसे होगा, इसके बारे में मैंने आपने दो वचनों को देखा है, दो बातों को देखा है। पहली बात हमने देखी है कैसे होगा, अगर हम ये चाहते उन्नति तो हमें क्या करना पड़ेगा, वचन के द्वारा होगा, जल के द्वारा, वचन के द्वारा होगा। सेकंड बात हमने देखी कैसे, किस द्वारा होगा, गहरे जल यानी वचन की गहराई के द्वारा होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात हम लास्ट संडे में स्टार्ट की थी, मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, है जी, भूल गए क्या, राइट। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं जिसने बताया भाई। हालेलुया। तो भाई खुशहाल के लिए जोरदार ताली बजाएं। आप कहना चाहते हैं, आप और मैं परमेश्वर के ग्रेट प्लान को, थ्री फोल्ड प्लान को, इफ यू वांट टू फुलफिल, वांट टू सी द फुलफिल इन आवर लाइफ, अपने जीवन में पूरा होता देखना चाहते, आपको मुझे समर्पण करना। क्या आप समर्पण के लिए तैयार हैं? आज आपसे कहना चाहते, आप कहेंगे पास्टर साहब, हम यहाँ पर तो किसके लिए आए हैं, खजूरों के रिवाज के बारे में बातचीत करने आए। आपसे कहना चाहते, आपको बताएंगे ये खजूरों का रिवाज भी क्यों है, किस कारण से है। ये सब कुछ आपसे कहना, जो कुछ खुदा परमेश्वर का आत्मा जब एक चीज को डालता है और जब उसे जब एंड की ओर बढ़ते तो हमें लगता है वाओ व्हाट ए ग्रेट गॉड, कैसे चीजों को परमेश्वर जोड़ता हुआ चलता है। और फिर इससे आपका पता चलता है इट इज द फ्रॉम द होली स्पिरिट, ये प्रभु की आत्मा की ओर से है। और आज हम इस बात को देखेंगे, समर्पण को, और समर्पण के अंतर्गत हमने लास्ट संडे जो देखा उसके ऊपर नहीं, नए दूसरे समर्पण की बातचीत करेंगे। पहला समर्पण हमें क्या करना है, अपने शरीर का समर्पण करना है। सेकंड समर्पण, सेकंड पर में दूसरा डेडिकेशन के बारे में बातचीत करेंगे। और आज जो दूसरा समर्पण मुझे आपको करना है, अपने आप को परमेश्वर की बातों के लिए समर्पित करना है। आर यू रेडी? क्या
आप तैयार हैं? परमेश्वर की बातों के लिए अपने आप को समर्पित करना। जब परमेश्वर की बातों का हम कहते हैं तो परमेश्वर की बातों का मतलब परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के शब्दों के लिए अपने आप को समर्पित करना। और आपसे कहना, जब आप ऐसा करेंगे आपकी लाइफ के अंदर कुछ अद्भुत आप देखेंगे, आपके जीवन के अंदर आप कुछ देखेंगे। आप कहेंगे मेरे जीवन के अंदर ये मेरा जीवन जो पूरी तरह से बिखरा था, मेरे जीवन का निराशा की अवस्था थी, मैंने चारों तरफ कई जगह पर जाकर मैंने देखा। कई पिछले दिनों के अंदर हमारे भाई रमेश सिस्टर रेखा यहाँ पर आए और उन्होंने उनके जीवन के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा हमने बहुत प्रयास किया, बहुत कुछ किया। यहाँ पर और भी बहुत से लोग बैठे हो कह रहे हमने बहुत कुछ प्रयास किया, हमने अलग अलग जगह पर जाकर बहुत सी चीजों को देखा, हमारे जीवन का समस्या का हल नहीं निकला। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाह रहा है। आज ये परमेश्वर जी आपकी लाइफ की चीजों को बदलने के लिए तैयार है। करना क्या होगा? आपको मुझे परमेश्वर के वचन के लिए समर्पण करना होगा। इसके दो भाग हैं। परमेश्वर के वचन के समर्पण के दो भाग हैं। पहला भाग ये है, मुझे आपको परमेश्वर के वचन के लिए समर्पण की बात करते हैं तो मुझे आपको समर्पित होना होगा उन परमेश्वर के वचनों के लिए जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। There is the promises of God। परमेश्वर के वचन में लोगों ने, प्रभु के लोगों ने बताया है, हजारों हजार परमेश्वर ने अपने लोगों से क्या की है? प्रतिज्ञाएं की है। Promises of God। आपसे कहना चाहते आपको मुझे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के लिए समर्पित होना है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने प्रॉमिस की है। गॉड हैव प्रॉमिस्ड टू डू समथिंग इन योर लाइफ। आपके जीवन में कुछ करने का परमेश्वर ने वायदा किया है। परमेश्वर कहता मैं करूंगा, मैं वो परमेश्वर तुम्हारे लिए करूंगा, मैं वो परमेश्वर तुम्हारे लिए इस बात को करूंगा। और आपसे कहना चाहते आज उन सारी हजारों प्रॉमिसेस को आपके सामने बताने के लिए हमारा समय नहीं है, लेकिन एक दो प्रॉमिसेस, एक दो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की आपसे हम शेयर करना चाहते हैं। आपसे कहना चाहते आपको मुझे क्या करना है? परमेश्वर की प्रतिज्ञा के लिए समर्पण करना है। अर्थात जो खुदा ने कहा है उसके सामने समर्पण कर देना। परमेश्वर ने कहा है उसके लिए अपने आप को दे देना। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45 चैप्टर मेहरबानी से निकाले। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45वां अध्याय निकाले। यहाँ परमेश्वर आपसे मुझसे कुछ वचन के अंतर्गत प्रतिज्ञा कर रहा है। वो कह रहा मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। दो को पढ़े मेहरबानी से। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। सुनिए, परमेश्वर आपसे प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का वायदा आपके लिए क्या कह रहा है? मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं चौरस कर दूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को, लोहे के पेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्रॉमिस ऑफ गॉड, परमेश्वर का वायदा आपके लिए है, उसकी प्रतिज्ञा आपके लिए। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं आप परमेश्वर के त्यागता की आशीष को देखना चाहते हैं, इस प्रतिज्ञा के सामने अपने आप को समर्पित कर दें। अर्थात विश्वास करें ऐसा आपके लिए हो रहा है, विश्वास करें ऐसा आपकी लाइफ के लिए हो रहा है, विश्वास करें ऐसा आपके बिजनेस के लिए हो रहा है, विश्वास करें ऐसा आपके जीवन के लिए हो रहा है। अब जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें कई बार तो बातें हमें समझ में नहीं आती, क्या खुदा कह रहा है। जब परमेश्वर कहता मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? इस वचन का अर्थ क्या है? खुदा क्या कह रहा है? क्या कह रहा परमेश्वर? परमेश्वर कह रहा है आई विल मेक अ वे फॉर यू। मैं तेरे लिए एक रास्ता तैयार करूंगा और तेरे लिए एक रास्ता तैयार करूंगा, उस रास्ते पे तू चल पाए। तेरे सामने जब रास्ते पे तू चलेगा शायद क्या होगा? जब रास्ते पे चलेगा क्या आएगा? ऊंची भूमि आएगी और तुझे लगेगा मैं कैसे चढ़ पाऊंगा, और ये इस पर चढ़ना मेरे लिए मुश्किल है। आपको लगेगा मैं उस पार जा नहीं सकेगा। आपसे कहना चाहते परमेश्वर कहता है मैं उस ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा। आपको ऐसा लगेगा पीतल की किवाड़, क्या इसका मतलब? आप जब आगे बढ़ेंगे आपको नजर आएगा रास्ता बंद है। देयर इज ए लॉक, एक दरवाजा है, और आप कहेंगे दरवाजा खुल ही नहीं रहा, ये दरवाजा मेरे लिए ओपन ही नहीं हो रहा। लेकिन खुशखबरी ये है परमेश्वर कहता है मैं उस दरवाजे को तोड़ डालूंगा और तेरे लिए एक रास्ता बनाऊंगा। आई विल ब्रेक द डोर एंड ओपन द डोर एंड यू विल एंटर इन दैट डोर, और तू इसे
पाएगा। परमेश्वर कह रहा आई विल मेक अ वे फॉर यू, मैं तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा। आज आप में से कुछ लोग कह रहे हैं मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आप कह रहे मुझे छुटकारे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लोग कह रहे मुझे चंगाई का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। कुछ कह रहे मुझे उन्नति का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अपने आप को परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित कर दीजिए। वो कह रहा है मैं तेरे लिए क्या करूंगा, रास्ता बनाऊंगा। और तेरे रास्ते में जो कुछ आएगा, अगर तेरे रास्ते में दरवाजा भी आएगा, लोहे के समान बड़ी बड़ी मजबूत ताकतें आएंगी, चिंता मत कर, मैं उन्हें तोड़ दूंगा, भस्म कर दूंगा, गिरा दूंगा, खोल दूंगा, तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा। परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा। क्या आप आनंदित नहीं है? क्या आप आनंदित नहीं है? अपने आनंद को दिखाएं ताली बजाकर, तालियां बोलकर, प्रेज़ गॉड बोलकर। परमेश्वर को आपको कह रहा है मैं तेरे लिए एक रास्ता बनाऊंगा। इन द प्रॉमिस ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। इतना ही नहीं, परमेश्वर के खुदा क्या कह रहा है, पढ़े थोड़ा सा आगे 45 का 3 पढ़े। खुदा क्या कह रहा है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ, सुनिए परमेश्वर कह रहा मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। इट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। आपसे कहना चाहते हैं डेडिकेट योरसेल्फ फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। आपने ये धन की बात कर रहे हो पास्टर साहब, मेरे घर में तो महीना चलाने तक का खर्चा नहीं है। ओ मुझे मेरे जीवन के अंदर, मैं तो मेरे जीवन के अंदर बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहा हूं, बहुत मुश्किल से मैं कर रहा हूं। चिंता ना करे, ये प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपकी दिल की ताकत की बात नहीं है, ये मेरे ताकत की बात नहीं है, ये किसी व्यक्ति की ताकत की बात नहीं है। कौन बोल रहा है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर मैं कौन है? किसका नाम है मैं? किसका नाम है मैं? But whose name is I? परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं I name is the Lord। परमेश्वर का नाम मैं है और वो कह रहा है मैं तुझको। कौन? 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 परमेश्वर बोले, परमेश्वर मुझको अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थान में खड़ा हुआ धन देने जा रहा है। ये उसकी प्रतिज्ञा है, ये उसका वायदा है, ये उसका वचन है। मैं उसके लिए समर्पित होता हूँ। आपसे कहना चाहते हैं डेडिकेट योरसेल्फ फॉर द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के वायदों के लिए समर्पित हो जाएं। हमें कई बार लगता है ओ खुदा ये कैसे होगा, आपसे कहना चाहते हैं आप इस बात की चिंता ना करें। अब जब गुप्त धन की जब बात हम कर रहे हैं, आप कहिए पास्टर हम तो कई सालों से इस बात को अंगीकार कर रहे हैं, गुप्त धन मुझे मिलेगा, गुप्त धन मिल रहा है, मिल नहीं पा रहा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, ये इस वचन के अंदर 2 रहस्य छिपे हुए हैं। पहला रहस्य क्या है? परमेश्वर लोग, पहला गुप्त धन का मतलब क्या है? पहला गुप्त धन का मतलब ये परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर लिटरली शाब्दिक तौर से कई बार मुझे आपको क्या करता है, अद्भुत रीति से हमारे को धन का प्रबंध करता है, हमारे लिए एक अद्भुत रास्ता धन का खोल देता है। कई बार पूर्वजों के संपत्ति हमें मिल जाती है, कई बार हमें भूला हुआ किसी को दिया हुआ धन हमारे पास लौट कर आ जाता है। कई बार हम भूल जाते हैं और मैंने तो पैसा दिया था, तो फिर आपके पास एक फोन कॉल आता है और फोन में क्या कहता है वो, ओ सर आपके लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? वो आपने उस दिन उस तारीख को उस समय मुझे 1 लाख रुपए दिए थे, आप तो भूल गए, शायद आपने 2-3 बार मुझे याद भी दिलाया, आपने मुझे कहा भी, मैंने इस बात का इनकार किया, लेकिन ना जाने क्या हुआ, रात को मैं सो नहीं पाया। मेरी नींद का, मेरा जो जीवन में रात जो थी क्या हुई, बिस्तर पर करवटें बदलते हुए बीतती रही। क्यों? क्यों मुझे एक आवाज आई, तूने किसी के धन को रख रखा है, ये धन तेरा नहीं है। और सुबह सुबह आपको खुशखबरी आएगी। आपसे कहना चाहते हैं आप में से बहुतों के लिए ऐसा होने जा रहा है। आपका धन जो कई जगह पर रुका हुआ है, आप उसे प्राप्त करने जा रहे हैं। एक फोन कॉल आपके जीवन में आने जा रहा
रहा है, एक मैसेज आपके पास आने जा रहा है, एक बात आपके पास आने जा रही है। आपसे कहना चाहते हैं लिटरली मैं आप शाब्दिक तौर से प्राप्त कर। दूसरा धन का परमेश्वर कहता हूं तुझे गुप्त धन में छुप अंधकार में छुपाओ गुप्त धन दूंगा। परमेश्वर आपसे कहना चाहते, कई बार परमेश्वर हमें धन नहीं देता, धन नहीं देता, फिर फिर क्या करता है परमेश्वर को आप और मैं एक इच्छा के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या इच्छा के साथ आगे बढ़ते हैं? मेरी एक इच्छा है, मैं ऐसा विचार कर रहा हूं, ये जो मकान है, जो शानदार मकान है, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। कई बार हमारे जीवन के अंदर विचार होता है, ओ मैं मेरे दिल की इच्छा ये है मेरा बेटा मेरी बेटी क्या हो, इस स्कूल के अंदर पढ़ने पाए, इस स्कूल के अंदर मेरे बच्चा मेरी बेटी क्या करने पाए, इसका एडमिशन हो जाए, इसमें पढ़ने पाए। एक विचार के साथ आप और मैं आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब परमेश्वर के संतान है, हमें बड़ा सोचना है। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के संतान है, बड़ा सोचना, और आप भी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। और आपके लिए ऐसा लगता है मैं कैसे करूंगा, आप बहुत मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से क्या करते, एक अच्छे स्कूल की ओर चले जाते हैं, और स्कूल के अंदर क्या करते हैं, अपने बच्चे का एडमिशन करा देते हैं। और फिर वहां पर एक कहा जाता है अब तुम्हें फीस देनी है, आप कहते मेरे पास तो फीस नहीं है, मैं इतना तो नहीं कर सकता। और परमेश्वर आपके लिए अपने वायदे को पूरा करता है। परमेश्वर आपके लिए अपने वायदे को पूरा करता है। परमेश्वर का वायदा क्या है? वो कहता है मैं तुझे अंधकार में छुपा हुआ गुप्त धन दूंगा। और परमेश्वर फिर क्या होता है, आप वहां पर चले जाते हैं, स्कूल के अंदर एडमिशन करा देते हैं, और स्कूल के अंदर से सरकार के अंदर का क्या होता है, परमेश्वर आपसे क्या सोच रहे हैं, जो भी आज इन दिनों के अंदर कुछ योजनाएं सरकार कर रही है, परमेश्वर क्या वो योजनाएं ऑटोमेटिक बना रही है? नहीं, ये सब कुछ प्लान ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर जो कहता अगर मैंने गुप्त धन का वायदा किया है तो मैं अपने लोगों के लिए करूंगा, मैं उन्हें दूंगा। और जब हम परमेश्वर विश्वास करते हम क्या करते, अपने बच्चों को वहां एडमिशन दिला देते, हमारी इच्छा होती है वहां पर हो जाए, और परमेश्वर वो भी सरकार की ओर से एक ऑर्डर निकलता है, और वो ऑर्डर ये हो निकलता है कि जो यहाँ पर बच्चे हैं उन बच्चों को छांटा जा रहा है, उन्हें क्या किया जा रहा है, उन्हें फ्री में इस बड़े स्कूल में एडमिशन दिया जा रहा है। हालेलुया। आपसे कहना था परमेश्वर चीजों को तैयार करता है आपके पक्ष में और आपके संतानों के लिए, और आपका बच्चा उसी स्कूल के अंदर जो बड़ी फीस का स्कूल है उस स्कूल में पढ़ता है बिना पैसे। हालेलुया। बिना धन के स्कूल के अंदर जो बच्चे पूरी फीस दे रहे हैं उनके साथ क्या आपके बच्चा पढ़ता है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? परमेश्वर को ये अवश्य करना बताइए क्या है? अंधकार में छुपा हुआ धन है। ये वो धन है जो हमारे लिए खुदा तैयार करता है। आपसे कहना है केवल दे जाते परमेश्वर के लोगों, ये धन केवल RTI के द्वारा ही नहीं मिलता, लेकिन कई बार परमेश्वर वहां के अधिकारियों के मनों को चेंज करता है। आज कहना चाहते हैं पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, इस वचन को बोलना चालू करे, प्रभु तूने कहा है मैं तुझको अंधकार में छुपा हुआ धन दूंगा। इस बात की घोषणा करे खुदा तूने कहा है। आपसे कहना चाहते स्कूल के अधिकारी, स्कूल के परमेश्वर को बड़े लोग, स्कूल के प्यारे परमेश्वर मैनेजमेंट, उसके हृदय के अंदर कुछ ऐसा होगा कि आपका बच्चा वहां RTI में तो नहीं, लेकिन उनके हृदय के अंदर कुछ ऐसा काम होगा कि वो कहेंगे, अधिकारी कहेंगे इस बच्चे का एडमिशन करा दो, इसकी फीस आधी ली जाएगी, एक चौथाई ली जाएगी, बिल्कुल नहीं ली जाएगी। विश्वास करते तो बोलिए आमीन। आप कहेंगे पासा ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है क्या? अब आप में से कुछ लोग तो विश्वास के साथ कह रहे हैं हाँ हमने भी ऐसा ही करके, हाँ ऐसा करके परमेश्वर को भीलवाड़ा के सर्वोत्तम स्कूल सोफिया में अपने बच्चों को डाल दिया। और खुदा के लोगों ने कहा फीस, हमने कहा हमारे पादरी है, हमारे पास है, तो तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, बोला वो तो आपको लग रहा है, अब है तो नहीं, लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा वो करना पड़ेगा। और परमेश्वर आपको परमेश्वर की महिमा के लिए बताना चाहते हैं, LKG से लेकर के बिटिया एंजल, बिटिया UKG से लेकर के 12th तक उससे स्कूल करना, जो भीलवाड़ा का सर्वोत्तम स्कूल है,
फीस भी उसकी जबरदस्त है। आपसे कहना चाहते हैं, कई बार वहां के अधिकारियों ने कहा हम आपके बच्चे से आधी फीस लेंगे, कई बार कहा उन्होंने 1/4 लेंगे। एक बार तो गजब हो गया, एक प्रिंसिपल आई, बोले आप कौन हो? बोले हम प्रभु के सेवक हैं। बोले प्रभु के सेवक हो, फिर आपका बच्चे की इतनी फीस क्यों ली जा रही है? बोले इसकी पूरी साल की 950 ही देना। आपसे कहना चाहते पूरा कर सकता है, परमेश्वर कर सकता है। आपसे कहना चाहते अपने आप को खुदा की तरफ ले दृष्टि को लगाइए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के लिए, वायदे के लिए समर्पित हो जाए। जो परमेश्वर ने कहा है वो क्या हो रहा है? पूरा होने जा रहा है। परमेश्वर को बोलने के लिए बहुत कुछ है, समय हमें ज्यादा नहीं दे रहा है, लेकिन आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर मुझे आपको क्या करता है? परमेश्वर अब मेरे आपके जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करता है। वो दो प्रतिज्ञाएं यहाँ बताई, और बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं। ये बहुत सी बातें परमेश्वर कर लिखी गई है, वो घर जाकर आप पढ़ना, नहीं तो आप हमसे पूछना। बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलेंगे, परमेश्वर के लोगों परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर दूसरा समर्पण की जब बात करते, पहला हमें समर्पण होना है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के लिए, लेकिन दूसरा जो समर्पण है उसके लिए हमें क्या रहना है? तैयार रहना है, समर्पण करना है। और वो समर्पण है परमेश्वर, वो परमेश्वर की आज्ञा के लिए, कमांडमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आज्ञा। कई बार परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा तो करता है, लेकिन फिर हमें क्या करता है? आज्ञा देता है। बोले तुझे ऐसा करना होगा, और आज्ञा करके हम क्या सोचते हैं? आगे हम क्या सोचते हैं? बोले ये तो बहुत कठिन है। प्रतिज्ञाओं के लिए हम क्या कहते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ओ मेरे लिए हो रहा है, धन आ रहा है, बुद्धि आ रही है, ज्ञान आ रही है, सामर्थ्य आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अच्छी बात है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं आज्ञा के लिए भी क्या कीजिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति हो, आराधना हो, कह करके उसकी आज्ञा के प्रति समर्पित हो जाइए। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जब परमेश्वर कुछ बोले आप उसके लिए क्या हो जाएं? समर्पित हो जाएं। जब परमेश्वर कुछ बोले आप उसके लिए क्या कर दे? अपने समर्पण को दिखाए। आप जीवन के अंदर बड़ी आशीष को, अपने जीवन के अंदर बड़ी उन्नति को, बड़ी प्यारी परमेश्वर ब्लेसिंग को देखने पाएंगे। परमेश्वर को प्रभु ने परमेश्वर में सारी बातों को देखने का समय नहीं है, लेकिन अब्राहम नाम के व्यक्ति के बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं। परमेश्वर ने उसको क्या कहा? उत्पत्ति 12:1 में क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा हे अब्राहम क्या कर? अपने देश को छोड़ दे, अपने पिता के घर को छोड़ दे, अपने कुटुंबियों को छोड़ दे। और परमेश्वर के लोगों, वो अब्राहम जो कि नहीं जानता था कौन परमेश्वर है, उसने कभी प्रभु की आवाज को नहीं सुना था। परमेश्वर को उत्पत्ति 12:4 के अंदर जानते क्या लिखा है? पढ़े 12:4 के अंदर, यहोवा के इस वचन के अनुसार, परमेश्वर अर्थात यहोवा सर्वशक्तिमान के परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राहम चला। अब्राहम ने किया, उसने कहा प्रभु जो तू कह रहा है मैं उसे मानने के लिए समर्पित हो जाता हूं। आपसे कहना चाहते हैं समर्पित हो जाए, परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति समर्पित हो जाए। और क्या हुआ? आप जानते खुदा के लोगों, उसके जीवन के अंतर्गत 7 ब्लेसिंग उसके जीवन में आई। घर जाकर उत्पत्ति के 12 अध्याय के 2 और 3 को पढ़ना। क्या खुदा ने कहा? परमेश्वर ने कहा अगर तू ऐसा करेगा, और उसने ऐसा ही किया, तो क्या हुआ उसके जीवन में? परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर क्या हुआ? परमेश्वर ने उससे एक बड़ी जाति को बनाया, परमेश्वर ने उसको आशीष दी, परमेश्वर ने उसके नाम को बड़ा कर दिया, परमेश्वर ने उसे आशीष का मूल ठहरा दिया। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने जो जितने लोगों ने इब्राहिम को आशीष दी, खुदा ने कहा उनको मैं भी आशीष दूंगा। और जितने लोगों ने अब्राहम के खिलाफ खड़े हो गए, उन्होंने कहा अब्राहम को रोको, अब्राहम के विरुद्ध में चलो, अब्राहम के विरुद्ध में बातों बोलो, परमेश्वर खुदा ने कहा इन्होंने तुझे श्राप दिया है, इन्होंने तेरे विरुद्ध श्राप की बातें बोली है। आज कई लोग डरे हुए हैं, कई लोग कह रहे हैं ओ हमें तो उसने क्या कर दिया, उसके मुंह से तो हमेशा मैंने क्या निकलता है? श्राप निकलता है, उसने मुझे श्रापित कर दिया। आपसे कहना चाहते हैं कोई श्राप आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, कोई व्यक्ति आपको श्रापित नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति आपको श्राप देगा, खुदा के लोगों, खुदा को क्या कहता है? जो कोई आपको कोसेगा, परमेश्वर खुदा कहता है मैं उसे श्राप दूंगा, परमेश्वर उसके लड़ेगा। अब्राहम के साथ ऐसा हुआ। और इतना ही, लेकिन परमेश्वर ने उसे भूमंडल के सारे कुल उसके द्वारा
आशीष पाए। आज आपसे कहना चाहते, इस संसार में जो भी आशीष आ रही है और जितनी आशीषें आएंगी वो कहां से होकर आती है? अब्राहम से होकर आती है। आपसे कि दुनिया की कोई भी ब्लेसिंग है, नथिंग ए सिंगल ब्लेसिंग एंटर इन दिस वर्ल्ड विदाउट अब्राहम। अब्राहम के बिना इस पृथ्वी पर कोई आशीष किसी व्यक्ति के घर में आ ही नहीं सकती, क्योंकि खुदा ने कहा भूमंडल के सारे कुल क्या होंगे? तेरे द्वारा ब्लेस होंगे, तेरे द्वारा ब्लेस होंगे। परमेश्वर जो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? ये हुआ गलातियों की पत्री 3:29 को। आप कहेंगे पास्टर साहब फिर यीशु मसीह का क्या रोल है? यीशु मसीह आया, यीशु मसीह क्या अब्राहम से बड़ा हो गया? नहीं, परमेश्वर अब्राहम यीशु से बड़ा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने एक कहा। क्या कहा? 3:29 पढ़े। और यदि तुम मसीह के हो तो मसीह के हो। आप किसके हो गए हैं? प्रभु के हो गए हैं, अपना जीवन दे दिया है तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब्राहम के साथ एक आशीष आपके अंदर आ रही है। अब्राहम के द्वारा कोई आशीष नहीं है, लेकिन खुदा ने कहा अब्राहम की जो आशीष है तुम्हें मिलेगी तो उसके द्वारा, लेकिन तुम्हें किसका बनना पड़ेगा? मसीह का बनना पड़ेगा। आशीष तुम्हारे अंदर किसके एंटर हो रही है? आपके मेरे जीवन में आशीषें किसकी आ रही है? अब्राहम की आ रही है। हालेलुया। और इस आशीषों के लिए प्रभु ने कहा मैं एक रास्ता बनाऊंगा, क्योंकि मैंने जो बोला है उसे मैं पूरा करता हूँ। परमेश्वर ने जो बोला है उसे पूरा करता है। आपसे कहना चाहते हैं आपको मुझे समर्पित होना है परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए। और आज मैं आप क्या मना रहे हैं? पाम संडे मना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? खजूरों का रविवार मना रहे हैं। ये खजूर रविवार क्या है? ये तेरे परमेश्वर का और कुछ नहीं, इट इज द डेडिकेशन फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के प्रति क्या है? समर्पण है। क्या समर्पण है? परमेश्वर को, यीशु मसीह को, प्रभु के वचन को अगर आप निकालेंगे, परमेश्वर के लोगों यीशु मसीह के बारे के अंतर्गत ऐसा लिखा है। यीशु मसीह के बारे, यीशु मसीह कहां जा रहा है? आज ही के दिन के अंतर्गत कहां यीशु मसीह प्रवेश कर रहा है? 19:28 को पढ़े, लूका 19:29-28 को पढ़े। क्या लिखा है? 19:28 ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उसके आगे आगे चला। परमेश्वर यीशु मसीह यरूशलेम की ओर गया। क्यों गया? क्या कारण है? क्या यरूशलेम में उसे कोई गिफ्ट मिलने वाला था? क्या यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह को यरूशलेम के अंदर कोई वहां पर ताजपोशी होने वाली थी? क्या यीशु मसीह कुछ बात है? नहीं। परमेश्वर उसके बारे में, उसने पहले ही उसके बारे में लिखा गया था, परमेश्वर से कह दिया गया था। लूका 18:31 को पढ़े। क्या लिखा है? हाँ जी, 18:31 को। फिर उसने बारों को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। देखो हम कहाँ जाते हैं? क्यों चलते हैं? क्योंकि उसको परमेश्वर इस संसार में आने से पहले कहा था तुझे यरूशलेम में क्या होगा? जाना होगा। और यरूशलेम में तुझे क्या मिलेगा? पढ़े 32 पढ़े भाई साहब, इसका 32 पढ़े, 18-32। क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में, सुने, उसे पहले बता गया कि तुझे कहाँ जाना होगा? यरूशलेम में जाना होगा। और यरूशलेम में क्या होगा? अन्य जातियों के हाथ में तुझे सौंपा जाएगा। और वह उसे ठट्टों में उड़ाएंगे। और वहां तुझे क्या किया जाएगा? ठट्टों में उड़ाया जाएगा। और उसका अपमान करेंगे। वहां तेरा अपमान किया जाएगा। और उस पर थूकेंगे। और तुझे थूका जाएगा। और उसे कोड़े मारेंगे। और उसे कोड़े मारे जाएंगे। और घात करेंगे। और उसे आखिरी में मार देंगे। यीशु मसीह किसे कह रहा है? अपने चेलों को कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसे उसके पिता ने पहले कह दिया था। उसने कहा तुझे यरूशलेम में जाना होगा और यरूशलेम में तेरे साथ क्या होगा? ये सारी बातें 32 से अगर हम देखेंगे, ये सारी बातें 32 से देखेंगे, सारी बातें होंगी। उसे अन्य जाति के हाथ में सौंपा जाएगा, ठट्ठों में उड़ाया जाएगा, अपमान किया जाएगा, उसको थूका जाएगा, उसको घोड़े मारे जाएंगे, उसे मार दिया जाएगा। यीशु मसीह को पिता ने कहा ऐसा तुझे साथ किया जाएगा। और यीशु ने क्या किया? यीशु ने कहा यस लॉर्ड। क्या कहा? यस लॉर्ड।
उसने कहा ठीक है पिता। हालेलुया। आपसे कहना चाहते ये खजरों का रविवार कोई यानी परमेश्वर जो ही चलती घटना नहीं है, ये यीशु का समर्पण है पिता के वचन के लिए। उसने कहा मैं पिता के वचन के लिए समर्पित हूं, मैं पिता के वचन से अलग नहीं हो सकता। मेरे पिता ने मुझे कहा है तुझे जब यरूशलेम में कुछ जाएगा तेरे लिए सब कुछ होगा, और ऐसा लिखा है वो यरूशलेम में परमेश्वर के लोगों ये सारी बातें आज हम में से प्रत्येक से पूछे, आपसे पूछे, यदि आपको पता चले कि आपको वहां उस जगह पर मारा जाएगा, पीटा जाएगा या अपमान किया जाएगा, आपको लगे ऐसे पता चले, क्या करेंगे आप उनमें? 4 ताले लगा के बैठेंगे। 4 ताले लगाकर वहां बैठेंगे और वहां जाने के लिए क्या करेंगे? जाएंगे नहीं, जाएंगे तो क्या करेंगे? फोन करेंगे, बोला भाई 3-4 लगा जाओ, चलो। आपसे कहना चाहते हैं जीवन की वास्तविकता है या गलत है? क्या बोला है या नहीं गलत है? परमेश्वर के लोगों ये ऐसा ही है, लेकिन यीशु ने क्या किया? यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु ने कहा मैं पिता के वचन के प्रति समर्पित हूँ। आपसे कहना था आपके साथ एक घटना हो अलग रहे, ये नहीं कहा मैं शेर खान और मैं वो ज्यादा वो ना करे। आपसे कहना चाहते हैं प्रभु के वचन के अंतर्गत ऐसा लिखा गया है, भोला क्या करता है? विपत्ति में जाकर कूद जाता है, लेकिन बुद्धिमान क्या करता है? समझदारी से काम करता है। समझदारी करना है। यहाँ परमेश्वर को अलग बात है, यहाँ एक अलग चीज है, यहाँ एक अलग बात है। परमेश्वर के लोगों, आपको अगर खुदा के वचन के लिए किसी जगह पर कोई कहे तुझे वहां जाना है, तुझे वहां रोका जाएगा, तेरे लिए वो है। आपसे कहना चाहते कुछ जाना, खुदा आपके लिए अद्भुत प्रबंध है। दुनिया में कई बार चीजों के लिए आपसे कहना में अलर्ट रहने की आवश्यकता है। यीशु ने क्या किया? यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं और गए। आप कहेंगे यीशु मसीह गया तो यीशु मसीह को अपमान मिला, ये मिला, वो मिला। आपसे कहना चाहते वचन के प्रति आप आज्ञाकारी होते हैं, कुछ चीजें आपके लाइफ में एंटर करती हैं। क्या होता है? यीशु के साथ क्या हुआ? एक दो बातें जल्दी से हम देख करके आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह यरूशलेम में क्या करता है? प्रवेश करता है। और क्या होता है? जल्दी से निकाले लूका 19वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय मेहरबानी से निकाले और उसके 30 वचन को पढ़े। 19 का 30 पढ़े। सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, हाँ जी, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर के यीशु मसीह कहाँ जाने के लिए तैयार है? यरूशलेम। और यरूशलेम जाने के लिए तैयार है तो क्या करते? एक गधी के बच्चे को लाया जाता है। बोले गधी का बच्चा लेकर आओ, और यीशु मसीह के साथ गधी का बच्चा लाया जाता है। देखिए पहला पॉइंट खुदा के लोगों ध्यान से सुने, इंपोर्टेंट बात आपसे कर रहे हैं। क्या होता है जब आप परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित हो जाते हैं? यहाँ क्या हुआ? 35 को पढ़े, 35 को पढ़े, क्या लिखा है इसी के? वे उनको यीशु के पास ले आए, हाँ जी, और अपने कपड़े उस पर और उस बच्चे पर डाल दिए। परमेश्वर के लोगों क्या हो रहा है यहाँ? फर्स्ट चीज क्या हो रही है? पहला जब आप परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित हो जाते हैं, क्या यहाँ पर हुआ? परमेश्वर को यहाँ गधी का बच्चा है, उसमें क्या डाला जा रहा है? क्या डाला जा रहा है? कपड़ा। ये क्या हो रहा है? आदर है जी, आदर। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जोड़ो ताली बजाए शीशी के लिए। आपसे कहना चाहते हैं गधी का बच्चा ये क्या प्राप्त कर रहा है? आदर प्राप्त कर रहा है। आपसे कहना जब आप परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित हो जाते हैं, आपके समर्पण के कारण से किसी को आदर मिलता है। आपके समर्पण के कारण से, आपके परमेश्वर वचन के मानने के कारण से किसी को आदर सम्मान मिल जाता है। आपसे कहना चाहते खुदा के वचन को मानने के लिए तैयार रहे। आपके खुदा के वचन मानने के कारण से किसी को आदर मिलता है, किसी को सम्मान मिलता है, किसी के जीवन के अंतर्गत परमेश्वर के लोगों ऊंचाई आ जाती है। आपसे कहना चाहते परमेश्वर के वचन को मानने के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। आपसे कहना चाहते हम में से कितने ही लोग यहाँ पर बैठे होंगे, हम में से कितने लोग ऐसे लाइव जो सुन रहे होंगे, जो कह रहे होंगे मैं एक समय क्या था, शराबी था, जुआरी था, अपमानित था, ओ मैं अपमान की जिंदगी जी रहा था। लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं? आज वो क्या कह रहे हैं? आज
मैं आदर का व्यक्ति बन गया। हालेलुया। आज लोग मेरा आदर कर रहे हैं, आज लोग मुझे आदर की नजरों से देख रहे हैं, आज लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। क्यों? उनके जो सम्मान आ गया। वो कह रहे हैं एक दिन कोई भाई, कोई बहन, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई बच्चा, कोई बड़ा मेरे पास आकर उसने कहा यीशु मसीह को अपना जीवन दे दो, तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत हो जाएगा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, आप जब खुदा के वचन को मानने के लिए अपने आप को दे देते हैं, किसी को आदर मिलता है, कोई आदर के स्थान में चला जाता है। आपको नहीं मालूम इस भीलवाड़ा शहर के अंदर खुदा के लोगों, इस भीलवाड़ा जिले के अंदर कितने लोग हैं जो अपमानित जीवन जी रहे हैं, जो प्यारे परमेश्वर निंदा का जीवन जी रहे हैं, जो प्यारे परमेश्वर लोगों गलत जीवन जी रहे हैं। आपसे कहना परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होकर उनके पास जाकर के आप कुछ तो बताए, कुछ तो बोले। आपसे कहना चाहते उनका जीवन एक सम्मानीय जीवन बन जाएगा, उनका लाइफ एक आदरणीय जीवन बन जाएगा। डॉक्टर बिली ग्राम परमेश्वर को अपने संदेश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातों बातें संदेश कर देते थे, लेकिन एक घटना वो ज्यादातर बार अपने जीवन की बताते थे और बताते थे कि जब वो अपने असिस्टेंट के साथ एक रात पैदल कहीं जा रहे थे और जब रात को कहीं जा रहे तो उन्हें रास्ते के अंतर्गत क्या मिला? एक शराबी पड़ा हुआ मिला। उनका असिस्टेंट जो था बहुत ही आज दिक्कत क्या है, हम लोग क्या हो जाते हैं तो हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, हम प्रभु के साथ हो जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं जी, क्या हो जाते हैं? ज्यादा आत्मीय ना, ज्यादा आत्मीय सुपर स्पिरिचुअल हो जाते हैं, सुपर स्पिरिचुअल। और फिर हमें क्या नजर आता है? इस दुनिया के अंतर्गत क्या है? मैं दूध का धुला हूँ, सारे पापी हैं। और वो भी क्या है? असिस्टेंट ने भी बोला मैं इसको थोड़ा सा क्या, मेरे बॉस को थोड़ा सा इंप्रेस करता हूँ। कई बार हम लोग क्या करते हैं? बॉस को इंप्रेस करने के लिए क्या करते हैं? हम उसकी बताते हैं, उसने कहा देखो देखो रेवरेंड साहब कैसे ये गंदी नाली में पड़ा हुआ कितना बुरा है। उसने सोचा मेरे ये क्या बोलेंगे, मेरा जो रेवरेंड साहब मेरे बॉस क्या मेरी बड़ाई करके बोलेंगे वाह तेरा क्या कितना तो सच में कितना पाप से दूर रहता। ऐसा उन्होंने नहीं बोला। जानते हैं परमेश्वर और डॉक्टर बिली ग्राम ने क्या कहा? डॉक्टर बिली ग्राम ने कहा यदि कोई मुझे आज से कुछ साल पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताता, आज मैं भी यहाँ मिलता। हालेलुया। आपसे कहना चाहते थे चलो उठाओ इसे हम खुदा के बारे में बताते हैं। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों आइए कईयों को सम्मान दिलाने का काम करें, अपने जीवन के अंतर्गत परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित हो जाए। यीशु समर्पित हो गया, गधी के बच्चे को आदर मिल गया, उसके ऊपर क्या डाला गया? कपड़ा डाला गया, कपड़ा बिछाया गया। और परमेश्वर का ऐसा लिखा है, खुदा का वचन ऐसा कहता है जहां जा वो गधी का बच्चा जाता था कपड़े बिछाते थे। गधी का बच्चा क्या सोच रहा होगा? वाह क्या मेरा आदर हो रहा है, हालेलुया। क्या मुझे आज क्या है? बॉस की तरह ट्रीट किया जा रहा है, आज मुझे एक आदर मिल रहा है। आपसे कहना चाहती है ऐसा ही होता है जब आप किसी को परमेश्वर के लोगों किसी वचन के प्रति आप समर्पित हो जाते हैं। नंबर 2 दूसरी बात क्या होती है? जल्दी से आगे चले, इसी वचन के अंतर्गत आगे चले। क्या लिखा है? 19 का 36 पढ़े आगे। 36 जब वह जा रहा था हाँ जी तो अपने कपड़े मार्ग बिछाते जाते थे। हाँ जी परमेश्वर के लोग क्या कर रहे थे? आगे समय बचाने के हम बताना चाहते पछोड़ पर जाकर आप पढ़े। ऐसा लिखा है वो क्या कर रहे थे? कपड़े बिछा रहे थे और क्या कर रहे थे? होसन्ना के नारे लगा रहे थे, कर रहे थे होसन्ना दाऊद के संतान की, होसन्ना राजाओं के राजा की, होसन्ना प्रभुओं के प्रभु की, होसन्ना ओ जल जो यीशु मसीह है उसकी, होसन्ना। ऐसे नारे लगा रहे थे। क्यों ये सब कुछ हो रहा था? क्यों हो रहा था? क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को मानने के लिए अपने आप को दे दिया था। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को पॉइंट नंबर यानी परमेश्वर के लोग अगला पॉइंट ये है जब वचन के प्रति हम क्या हो जाते? समर्पित हो जाते हैं, हमें भी आदर मिलता है, हम भी आदर के योग्य बन जाते हैं, लोग भी हमें सम्मान देते हैं। यहाँ पर इस व्यक्ति को यीशु मसीह को क्या मिल रहा है? सम्मान मिल रहा है और इसकी बड़ाई हो रही है, इसके परमेश्वर की प्रशंसा हो रही है, इसके नाम को ऊंचा किया जा रहा है। आपसे कहना जब आप प्रभु के वचन को मानने के प्रति समर्पित हो जाते हैं, आप आदर को प्राप्त करते हैं। वो लोग जो आपको गलत नजरों से देखते हैं, जो लोग आपके बारे में बुरा कहते हैं, परमेश्वर के दिन समय आ जाता है वही कहते हैं मुझे आपसे बात करनी है,
मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ मैंने आपके जीवन को देखा है। आपका जीवन पहले कुछ और था। पहले आपके मुंह से क्या, जब भी मुंह खुलता था तो क्या निकलता था? सेवा में श्रीमान निकलता था, आपके हर शब्द में निकलता है। लेकिन अब क्या है? अब आपके मुंह से मुझे जब भी नजर आता है, आपके मुंह से ब्रदर निकलता है, सिस्टर निकलता है, भाई निकलता है, बहन निकलता है, ओ दीदी निकलता है। ये क्या हो गया? ऐसा क्यों हो गया? और परमेश्वर खुदा हमें भी सम्मान देना प्रारंभ करता है। जब हम परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित हो जाते हैं, प्रभु हमें भी आदर देना प्रारंभ करता है। आज यहाँ बहुत से लोग, पिछले दिनों के अंदर एक व्यक्ति की गवाही कम सुन रहे थे। वो बिल्कुल कम पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो अपनी गवाही दे रहा था, वो बता रहा था, लो मैं जब खुदा के पास नहीं था, लोग मुझे धुतकारते थे, मुझसे नफरत करते थे, लेकिन जब प्रभु ने मेरे जीवन में आ गया, मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, आज लोग मेरे पास दूर दूर से प्रार्थना करवाने आते हैं। आपसे कहना चाहते, परमेश्वर आपको आदर देना प्रारंभ करता है। परमेश्वर आपको आदर के स्थान के ऊपर रखता है। परमेश्वर आपके जीवन का एक आदर देता है। अगली बात जल्दी से, समय के कमी कारण से नेक्स्ट पॉइंट पे चले। लूका 9:39 19 का 39 पढ़े, क्या लिखा है? 19 का भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। जब आप प्रभु के वचन को के मानने के प्रति समर्पित हो जाते हैं, परमेश्वर को आपका आदर, आपका मान जो बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए प्रयास किया जाता है। ऐसा मत सोचिए, ओ मैंने प्रभु को मान लिया है, मैंने परमेश्वर के वचन को मान लिया है, सब लोग मेरी प्रशंसा करें। नहीं, फिर कई बार आपको रोका जाता है, बोले इनका सम्मान बहुत है, इनके सम्मान को गिराओ, इनके सम्मान को ठेस पहुंचाओ। परमेश्वर के लोग यहाँ यीशु मसीह के चेले जो क्या कर रहे थे? प्रभु का आदर कर रहे थे, स्तुति आराधना उसका सम्मान करे, बोले इन्हें चुप करो, अर्थात कोई रास्ता निकालो कि यीशु का सम्मान क्या हो जाए, कम हो जाए। आपसे कहना, जो ही आप ध्यान सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, प्रभु की आत्मा की अगुवाई से जो ही आप प्रभु के वचन को मानना प्रारंभ करते हैं, आपको परमेश्वर एक आदर के स्थान पर रखता है। लेकिन जो ही आदर के स्थान पर परमेश्वर रखता है, फिर एक है जो नहीं चाहता कि आप आदर के स्थान पर रहें, एक है जो नहीं चाहता कि आपका सम्मान हो। फिर वो आपके सम्मान के ऊपर, के सम्मान को गिराने के लिए वो चाल चलता है, वो एक युक्ति लगाता है, वो कहता है इसे रोको। और परमेश्वर के लोग, ये जो रोकने वाली बातें, 3 तरह की चीजें होती हैं, जिन्हें कहते हैं गोल्ड, ग्लोरी एंड गर्व, अर्थात धन, महिमा और लड़की। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, फिर वो शत्रु प्रयास करता है, तो जैसे धन के रोग लालच की बातों को लोगों के जीवन में प्रवेश कराता है, ताकि इनका सम्मान कम हो जाए। आज कितने लोग हैं, हमके कितने ही परमेश्वर के सेवक हैं, जो क्या हो गए? धन के अंतर्गत गिर गए। परमेश्वर के लोग फिर वो महिमा के अंदर कई बार बात आता है, वो क्या करता है? चढ़ा देता है, ओ आप जैसा कोई नहीं। आप जब प्रार्थना करते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते, आप सब कुछ है। परमेश्वर को महिमा के अंतर्गत ऐसे कई परमेश्वर के लोग खुदा के वचन के अंदर पौलुस के बाद भी ऐसा अवसर आया, एक दुष्ट आत्मा उसके पीछे पड़ी थी। और दुष्ट आत्मा क्या कह रही थी? क्या है दुष्ट आत्मा? और दुष्ट आत्मा कह रही थी, ओ ये वो है जो क्या है? परमेश्वर के बड़े नबी हैं, ये परमेश्वर की बड़ी महिमा करने वाले लोग हैं। घर जाकर पढ़ना प्रेतों काम के 16वें अध्याय को। परमेश्वर को क्या महिमा बोला, ये बड़े बड़े तुर्रम खान लोग हैं। आपसे कहना चाहते, जब आप खुदा के साथ चलेंगे, एक महिमा की बातें आपको जीवन में प्रवेश, संसार शैतान करेगा, गिराने का प्रयास करेगा। यहाँ यीशु मसीह जब वो आदर को प्राप्त कर रहा है, कहा गया उसके चेलों को चुप हो जाओ, इस महिमा को रोको, इसके आदर को, आदर की बातों को बोलना बंद करो। परमेश्वर तीसरी बात जो हमने कहा, गर्ल या बॉयज, परमेश्वर को विचार प्रवेश कराया जाएगा, ये कोशिश की जाएगी किसी तरह से क्या किया जाए, इसके जीवन के अंतर्गत इन चीजों को ला दिया जाए। आपसे कहना, बी अलर्ट। खुदा ने आपको आदर दिया है, आपने परमेश्वर की बात को माना है, आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो गए। आपसे कहना चाहते, अलर्ट रहना, ऐसे अवसर प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, लड़की व्यभिचार गिराने का प्रयास करेगा। लेकिन उस समय आपको यीशु के समान इस बात को कहना है। क्या कहना है? मैं
परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं कर सकता। लोग मुझे नहीं देख रहे और दुनिया में कोई व्यक्ति मुझे नहीं देख रहा। जहां आपको मालूम है परमेश्वर घर जाकर आप पढ़ना 39वें अध्याय उत्पत्ति के, वो घर में जो नौकर चाकर उस घर में नहीं थे, सब दूर थे, दूसरी जगह पर थे, कोई उस घर में नहीं था। उस घर का राजा भी वहां नहीं था। कौन था? केवल यूसुफ और पोतीफर की पत्नी थी। ये क्या कहा यूसुफ ने? यूसुफ ने कहा मैं मेरे परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं कर सकता। I will be holy before God। मैं उस परमेश्वर सामने सदा पवित्र रहूंगा। आपके मेरे सामने अवसर आएंगे, पाप के अवसर आएंगे, गिराने की कोशिश करेगा, शैतान एक चाल चलेगा, लेकिन आपसे कहना चाहते उस पर जय प्राप्त करना। बोले मैं जय के लिए बना हूँ, मैं जय प्राप्त करने जा रहा हूँ। कोई चीज मुझे हिला नहीं सकती, गिरा नहीं सकती और गिरा नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन परमेश्वर के लोग क्या हुआ? ऐसा लिखा है वो भीड़ और चिल्लाने लगी। परमेश्वर को क्या किया? यीशु समय खुदा के साथ बना रहा और परमेश्वर उसकी महिमा और बढ़ गई। जब आपके सामने चीजें आई, ग्लोरी एंड गोल्ड आपको गिराने का प्रयास करे, उस समय और खुदा के लिए समर्पित हो जाना। खुदा और ऊंचा आपको कर देगा और ऊंचे स्तर पर रख देगा। आपका प्रमोशन आ जाएगा, आप प्रमोशन को प्राप्त करेंगे, आप उन्नति को प्राप्त करेंगे, आप बढ़ोतरी को प्राप्त करेंगे। आपकी बढ़ोतरी आ रही है। विश्वास करते हैं तो विश्वास करते हैं, बोले हालेलुया। आखिरी बात बोल करके बंद करेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को मानने के प्रति आज्ञाकारी हो जाएंगे, यीशु क्या था? वचन के प्रति आज्ञाकारी था। चलिए 11 के अंदर आ जाए। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में आखिरी बात, इंपॉर्टेंट बात, पावरफुल बात आपके लाइफ के अंदर बदलाव लेकर आएगी। आज ही पढ़े मरकुस 11 का 11 पढ़े। वह यरूशलेम पहुंचकर यीशु मसीह यरूशलेम पहुंच गया है और अब इसके 12 पढ़े। दूसरे दिन जब वह बैतनिय्याह से निकले, अब उसे एक दिन यरूशलेम में हो गया है, अब बैतनिय्याह से वो निकल रहे हैं। आगे तो उसको भूख लगी, उसे भूख लगी। आगे घटना आपको मालूम है क्या? पढ़वाएं आपको मालूम है। जिन्हें नहीं मालूम है बताना चाहते से बताने का यीशु को क्या लगी? भूख लगी। और यीशु को भूख लगी तो उसने सामने देखा क्या था? एक अंजीर का पेड़ था, पूरा हरा भरा था। और यीशु मसीह क्या गया? उस अंजीर के पेड़ के पास गया और गया तो उसे कुछ भी नहीं मिला। और जब उसे यीशु मसीह को कुछ नहीं मिला तो यीशु ने क्या किया? 14 को पढ़े जल्दी से। इस पर उसने उससे कहा। किसने कहा? यीशु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ से कहा। क्या कहा? अजी अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। यीशु मसीह वहां फल लेने गया, उसे फल नहीं मिला। यीशु मसीह ने कहा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा हूँ। ये पेड़ तूने मुझे फल नहीं दिया, अब से कोई तेरा फल ना खाए। और जब यीशु ने ऐसा कहा, दूसरे दिन क्या हुआ? 20 को पढ़े जल्दी से। फिर क्या हुआ जी? फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, फिर उधर से किधर जाते थे? किधर जा रहे थे? फिर चेले यीशु मसीह कहाँ जा रहे थे? पेड़ के पास से जा रहे थे। तो उन चेलों ने उस अंजीर के पेड़ को जो पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। उन्होंने क्या देखा? ये क्या हो गया? और कल तो ये क्या था? बड़ा हरा भरा था, पत्ते ही पत्ते थे, बड़ा हरा था, लेकिन क्या हो गया? जड़ से सूख गया। और जो ही जड़ से सूख गया, सारे चेले क्या हो गए? यीशु मसीह के पास आए और प्रभु कमाल हो गया। क्या हो गया? कमाल हो गया, कमाल हो गया। और प्रभु यीशु मसीह, ये पेड़ क्या हो गया? सूख गया। यीशु मसीह ने क्या कहा? ध्यान, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा भैया, यीशु जानते कि हमारा यीशु अद्भुत है। हालेलुया, हमारा यीशु अपने पड़ोसी बोलो मेरा यीशु अद्भुत है। उसने क्या कहा? उसने नहीं बोला क्या मेरा भी है? नहीं बोला तो क्या बोलो? बोला मेरा यीशु अद्भुत है। पड़ोसी ने क्या कहा? मेरा भी है।
अब हम सब बोले हमारा यीशु अद्भुत है, हालेलुया, हमारा यीशु अद्भुत है। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा 23 को पढ़े भैया, 11-23। मैं तुझसे, यीशु ने कहा भैया मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु ने कहा भैया मैं सच सच बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ कि पेड़ की, यीशु क्या कह रहा है? मतलब पेड़ की बात कर रहे हो? अरे पेड़ की बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? पेड़ की बात कर, मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ जी, क्या बताता हूँ? जो कोई इस इस पहाड़ से कहे, मतलब पहाड़ से भी कहेगा उखड़ जा उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, हाँ जी, वह प्रतीति करे, हाँ जी, जो कहता है, जो कहता है, जो कहता हूँ, हाँ, वह हो जाएगा, मतलब जो कहेगा वही हो जाएगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, हम में से कई लोग इस वचन को कोट करते हैं और इस वचन को कोट करने मतलब इस वचन को बोलते हैं और कहते हैं प्रभु तेरा वचन कहता है जो कोई इस पहाड़ से कहेगा उखड़ कर समुद्र में लग जा और मन में संदेह ना कर, जो कहेंगे हो जाएगा। प्रभु मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ, और कुछ भी होता नहीं है। परमेश्वर को ये क्यों होगा? ये सारी बातें कहां से चालू हुई हैं? ये सारी बातें चालू हुई है खुदा के लोगों यीशु के प्रभु के वचन मानने से। यीशु मसीह क्या कह रहा? फिर आपसे कहना जब भी आप प्रभु के वचन को पढ़े तो क्या करें? पवित्र आत्मा का चश्मा लगाकर पढ़े। यीशु कह रहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो इस पहाड़ से कहे उखड़ करके समुद्र में जा पड़ और वो जो कहेगा वो हो जाएगा। इसके बीच में यीशु मसीह एक विशेष बात कह रहा है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं तुमसे सच है जो कोई, अब यहाँ इसमें यीशु मसीह एक पवित्र आत्मा हमें बताता है, बोला जो कोई परमेश्वर के वचन अर्थात वो जो परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहेगा वो जब ये बोलेगा वैसा ही हो जाएगा। आपसे कह रहा था कि खुदा के वचन के प्रति जब आप समर्पित होंगे फिर आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। आप बोलेंगे कलीसिया भर जा, भर जाएगी। आप कहेंगे मेरे धन का बैलेंस भर जा, भर जाएगा। आप कहेंगे बीमारी निकल जा, निकल जाएगी। आप कहेंगे आशीष आ जाएगी। आप कहेंगे बिजनेस बढ़ जाएगा। आपसे कहना था कि आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। अर्थात आपका मतलब वो जो परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित है, आज्ञाकारी है। आज परमेश्वर के परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित बन जाए। यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के प्रति क्या था? इसलिए उसने पेड़ को देखा था, बोला सूख जा। यीशु मसीह पता था जरूर सूखेगा। क्यों सूखेगा? क्योंकि मैं खुदा के वचन को मानने के लिए चाहता हूँ। आपसे कह, जब आप खुदा के वचन को मानने के लिए कहीं भी जाएंगे, किसी जगह जाएंगे, आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। जब आप सुबह अपनी दुकान को ओपन करते हैं, बिजनेस में जाते, बोले आशीष आजा, बोले ग्राहक आजा, बोले उन्नति आजा। आप जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, बोले गवर्नमेंट जॉब आजा। आप जो अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, बोले अच्छे जीवन साथी आजा। आप और मैं जो एक परमेश्वर एक बड़ी ग्रेट बिल्डिंग का इंतजार कर रहे, बोले ऐसी बिल्डिंग, लाखों बैठने वाली बिल्डिंग यीशु के नाम से आजा, आ जाएगी, हो जाएगा। आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। करना क्या है? अरे आपको मुझे परमेश्वर के पहाड़ पे चढ़ना नहीं है, मुझे आपको बड़ी तपस्या करनी नहीं है, बस हमें छोटा सा काम करना है, परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित करना है। प्रभु तेरा वचन जो मुझे आज्ञा दे रहा, मैं उसे करने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। प्रभु हमें ब्लेस करे, परमेश्वर हमें आशीष दे। यीशु मसीह वहां गया, परमेश्वर के लोगों यरूशलेम में गया। क्यों गया? परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित। और उसके पश्चात उसे क्या किया गया? हम गुड फ्राइडे की हमारी आराधना 12 बजे होगी, हम देखेंगे क्या हुआ। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं सब कुछ है संडे टू संडे। हालेलुया। कहाँ है? सब कुछ है संडे टू संडे में। पूरा परमेश्वर के लोग, पूरी मानव जाति का इतिहास बना है, दो भागों में बटा है, बहुत कुछ हुआ है। कहा?
संडे टू संडे में, संडे से संडे में कुछ हुआ है, इसलिए आपसे कहना चाहते हैं संडे आया कीजिए। ये संडे आपको बनाएगा, ये संडे आपको निखारेगा, ये संडे आपके जीवन में कुछ लाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ लोग आए हैं, प्रेज द लॉर्ड, आपसे कहना आइए, ये संडे टू संडे में सब कुछ है। और आपको नहीं पता कौन से संडे में क्या है, हमें मालूम है क्या? मालूम है क्या? अगर हमें मालूम होता तो आपको हम परमेश्वर को हम भी उसी संडे में इकट्ठे होते जिस संडे में बहुत हमें मालूम ही नहीं है हमारा परमेश्वर ने क्या किया। यीशु मसीह किस संडे को जी उठा, बाइबल में लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा? और लिख देते तो लोग क्या करते? उसी संडे जाते। अब कई लोग ऐसा ही करते हैं, कई लोग ऐसे और एक संडे जाते हैं, एक ही संडे जाते हैं। परमेश्वर आपसे कहना हमें नहीं मालूम वो संडे जनवरी का था कि फरवरी का था कि मार्च का था कि अप्रैल का था, हम तो मानते हैं वो हर संडे है। वो संडे हम जिस दिन में भवन में जाता वो संडे पुनरुत्थान का दिन है, इसलिए मैं हर संडे आता हूँ, इसलिए हम आते हैं। आप भी ऐसे ही क्या? परमेश्वर ऐसा करके आइए। संडे तो संडे में कुछ है, संडे हो गया, मंडे हो गया, परमेश्वर को संडे यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया। मंडे को उसने क्या किया? उसे अंजीर के पेड़ को कहा सूख जा। मंगलवार को क्या हुआ? बुधवार को सारी बातें बताने का समय नहीं है, लेकिन शुक्रवार को क्या हुआ? गुड फ्राइडे को आपको जरूर बताएंगे परमेश्वर को। लेकिन आज इस समय आपसे कहना चाहते हैं आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित करें। दो वचन के दो भाग हैं। पहला भाग प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, प्रतिज्ञा का भाग, जो उसने प्रतिज्ञा की उसके प्रति समर्पित हो जाए। दूसरा आज्ञा पालन का भाग, जो उससे कह रहा है आपसे कहे आप आशीष प्राप्त करेंगे। यीशु ने किया, आशीष प्राप्त की, लोगों को उसने आदर दिया, वो उसने खुद आदर प्राप्त किया, उसको लोगों ने रोका, उसका आदर और बढ़ गया। और चौथी बात परमेश्वर के लोगों उसने जो कहा वो हो गया। आपके जीवन में ऐसा होगा यदि आप भी परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकार रहेंगे। ये समय होगा, हम इस समय परमेश्वर के लोगों एक विशेष ऑयल अनॉइंटिंग प्रेयर के साथ चलेंगे। परमेश्वर का दूसरा राजा उसके चौथे अध्याय के अंदर एक विशेष बात लिखी गई है, एक विशेष बात लिखी गई है। दूसरा राजा अगर चौथा अध्याय आप निकालेंगे वहां ऐसा लिखा गया घटना ये है, एक विधवा थी। क्या थी? एक क्या थी? और उसके बेटे को क्या कर दिया गया? उसे उठा करके लिया गया, ले जाया गया। ले जाने वाले आ रहे थे, और जब वो ले जाने वाले आ रहे थे वो दौड़ कर कहां गई? प्रभु की सेवा में एलीशा के पास बोला साहब बॉस मदद करो। क्यों मदद करो? बोला मेरा पति भी क्या था? तेरी समान भविष्यवक्ता था, और वो बड़ा कर्जा छोड़ गया है, और इतना कर्जा छोड़ गया है कि मेरे बेटों को लोग ले जा रहे। उस स्त्री से यीशु ने एलीशा ने क्या कहा? एलीशा बोला तेरे पास है क्या? बोले क्या है? बोले मेरे घर में एक हांडी बस काफी है, बस काफी है। अब क्या कर? अब ऐसा कर, तू क्या कर, तेरे जितने भी आस पड़ोसी उनसे क्या करना? बर्तन लेकर आ, और बर्तन थोड़े मत लाना। और इसने ने क्या कर? जितना ला सकती थी वो लाई, और ऐसा लिखा गया परमेश्वर वो उसके बच्चे बर्तन लाते गए, और वो तेल उड़ेलती गई, उड़ेलती गई, उड़ेलता गया। नहीं एलीशा ने तेल डाला कि स्त्री ने? नहीं स्त्री ने, राइट, बिल्कुल सही है। और वो डालती गई, बर्तन चलते रहे, डालती गए, चलते रहे, डालती गए, चलते रहे, बर्तन भरते गए, भरते गए, भरते गए, भरते गए। क्या कम पड़ गया? तेल कम पड़ गया। क्या कम पड़ गया? परमेश्वर ऐसा लिखा गया है, वो लाते गए, लाते गए, लाते गए, तेल के बाद तेल भरता गया। और उस स्त्री ने कहा, क्या कहा? अरे बेटो और बर्तन है क्या? बर्तन नहीं है। जो ही नहीं कहा, तेल कम गया। आपसे कहना चाहते इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है परमेश्वर का उड़ेलने के लिए बहुत है, बहुत है। आपसे कहना चाहते आज ये तेल आप पर डाला जाएगा, इस तेल से आप जो चाहें वो ले ले। उसके बाद जो सब कुछ है, आप चंगाई चाहते हैं, चंगाई है, छुटकारा चाहते हैं, छुटकारा है, उन्नति चाहते हैं, उन्नति है। आपसे कहना चाहते हैं बर्तन आपके जीवन में बर्तन को फैलाए, कितना ले सकते ले, खुदा के अभिषेक में कमी नहीं है। आज आप परमेश्वर के लोगों, क्या आपको जब तेल लगाया जाएगा, आप एक बात के लिए आप खुदा के सामने
जब तेल लगाया जाए, चंगाई आ जाए, छुटकारा आ जाए, धन आ जाए, बुद्धि आ जाए, ज्ञान आ जाए, जो बोलना चाहते बोले। आपसे कहना चाहते जो बोलेंगे वो आज जाएगा, आपका बोलना कम पड़ जाएगा, खुदा का देना कम नहीं पड़ेगा। इसी विश्वास के साथ आगे आकर प्रभु के नाम को महिमा दी। शशि आगे आ जाए, बच्चे एक तरफ हो जाए, ध्यान लगे, बिल्कुल भी खेला कूदी नहीं करें।